हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमएससी के पेपर्स, जिसमें पेपर नंबर फर्स्ट है बायोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सेकंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी एंड इथोलॉजी, पेपर थर्ड है जीन्स एंड डिफरेंशिएशन, पेपर फोर्थ टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी, और ऑप्शनल पेपर है हमारे जो कि हमें चूज़ करके लेना होता है। आज हम बात करने वाले हैं पेपर नंबर फोर्थ टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी, जिसके बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। टूल्स एंड टेक्निक्स, टूल्स और टेक्निक्स बायोलॉजी के अंदर क्या है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, वो हम देखने वाले हैं। तो जीव विज्ञान में उपयोग होने वाले उपकरण और तकनीकी हैं, जिसमें जीव विज्ञान बायोलॉजी उनके कार्यों को समझने के लिए कई तरह के टूल्स और टेक्निक्स का हम उपयोग करते हैं। ये उपकरण और तकनीकी हैं वो कोशिका जो सेल्स में सूक्ष्म अवलोकन से लेकर पूरे पारिस्थितिकी तंत्र, जिसको हम इकोसिस्टम के नाम से जानते हैं, उसके अध्ययन में हेल्प करती है। आगे हम बात करते हैं कि किन किन चीज़ों में हम इसका अध्ययन करते हैं। तो पहला है प्रयोगशाला उपकरण, लेबोरेटरी टूल्स। तो सूक्ष्मदर्शी आपने देखा ही होगा, अगर आप प्रैक्टिकल आपने किए हैं तो माइक्रोस्कोप, जिससे हम छोटी से छोटी चीज़ों को आसानी से अच्छी तरीके से देख सकते हैं। दूसरा आता है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, जो कि सूक्ष्मदर्शी के ही एक टाइप्स में आ जाता है, जिसे हम लाइट माइक्रोस्कोप के नाम से जानते हैं। डीएनए, प्रोटीन और वायरस जैसी सूक्ष्म संरचनाओं का अवलोकन करने के लिए इसका उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट इसी में आता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो कि बहुत ही सूक्ष्म संरचना, बहुत छोटी छोटी संरचना, जैसे कि हम डीएनए का या वायरस का अध्ययन करने के लिए हम इसे प्रयोग में लेते हैं। फिर आता है फ्लोरोसेंस सूक्ष्मदर्शी, जो कि कोशिका सेल्स की जो अंदर की संरचनाओं को अध्ययन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है सेंट्रीफ्यूज, जो कि क्या है, उच्च गति पर घुमाकर जैविक नमूनों का घनत्व के आधार पर अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें भी आगे टाइप्स आता है हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूज और दूसरा अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज। इसमें अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रक्त में प्लाज्मा और लाल रक्त कोशिकाओं को अलग करना इसका एक अच्छा उदाहरण है। आगे अगर इसकी बात करें तो ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लेबोरेटरी टूल्स का आगे का पॉइंट है। किसी घोल में उपस्थित जैविक अणुओं, डीएनए, प्रोटीन, एंजाइम की सांद्रता कंसंट्रेशन मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। पीसीआर मशीन डीएनए के छोटे टुकड़ों को लाखों गुना बढ़ाने, एम्प्लीफाई के लिए उपयोग किया जाता है। इनका उपयोग आनुवंशिक परीक्षण, जेनेटिक टेस्टिंग, फोरेंसिक विज्ञान और रोगों को निदान के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण। डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के टुकड़ों को उनके आकार और आवेश, मतलब जो प्लस माइनस चार्ज है, उसके आधार पर अलग करने के लिए उपयोग किया जाता है। यह तकनीक फोरेंसिक और आनुवंशिक अनुसंधान में महत्वपूर्ण है। लेबोरेटरी टूल्स के बाद में हम पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स, कि आणविक जीव विज्ञान की कौन कौन सी तकनीक हैं जिनके बारे में हम जान सकते हैं। फर्स्ट आता है पीसीआर, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन, जिसमें डीएनए की मात्रा को बढ़ाने और आनुवंशिक विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कोरोना वायरस, जो कि हमारा जो पिछला टॉपिक रहा है कोरोना वायरस, उसके अन्य संक्रमणों की पहचान के लिए भी किया जा सकता है। नेक्स्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को अलग करने और उनके आकार का अध्ययन करने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट CRISPR CS9 जीन एडिटिंग,
जीनोम संपादन जीन एडिटिंग की अत्याधुनिक तकनीक है जिसमें आनुवंशिक बीमारियों के उपचार और जीनोम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के निर्माण में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, क्लोनिंग, जो कि एक प्रतिरूप कोशिका का बनाना होता है कि एक कोशिका से लेके दूसरी कोशिका का निर्माण कैसे किया जा सकता है। तो डीएनए कोशिकाओं या पूरी जीवों की प्रतिकृति रेप्लिकेशन बनाने की एक तकनीक है जिसको हम क्लोनिंग का नाम दे देते हैं। डोली भेड़, डोली द शिप पहला क्लोन जानवर था। नेक्स्ट, वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन के प्रकार और मात्रा का अध्ययन करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। ELISA एंजाइम शरीर में एंटीबॉडी या प्रोटीन का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। HIV, डेंगू और कोरोना वायरस जैसी बीमारियों की जांच में उपयोग किया जाता है। HIV एक वायरस होता है जो कि एड्स रोग को आगे बढ़ाने में मदद करता है। थर्ड पॉइंट है सूक्ष्म जीव विज्ञान तकनीक, माइक्रोबायोलॉजिकल टेक्निक्स। इसमें फर्स्ट पॉइंट है एस्पेक्टिक टेक्निक्स, बैक्टीरिया या वायरस को बिना किसी बाहरी संदूषण के प्रयोगशाला में उगाने की प्रक्रिया। फिर स्टेनिंग टेक्निक्स, बैक्टीरिया को दो प्रमुख समूहों ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में विभाजित करने के लिए कल्चर मीडिया, बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्मजीवों को न्यूट्रिशन देना। फिर सीरियल डाइल्यूशन, किसी तरल नमूने में प्रयोगशाला में काम करने की एक महत्वपूर्ण तकनीक है। सीरियल डाइल्यूशन में करने की जो प्रक्रिया है वो हम निम्न चरणों में पढ़ते हैं। एक, ज्ञात सांद्रता को समाधान को लें। दूसरा, इस समाधान को एक निश्चित अनुपात में पतला करें। तीसरा, पतले किए गए समाधान को एक नए ट्यूब में स्थानांतरित करें। चौथा, इस प्रक्रिया को कई बार दोहराएं। पांचवा, अंतिम समाधान की सांद्रता को मापें और रिकॉर्ड करें। नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं जीव विज्ञान में भविष्य की तकनीकें, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज़ इन बायोलॉजी। हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि फ्यूचर में टेक्नोलॉजीज़ हैं वो किस तरीके की होंगी। तो बायो प्रिंटिंग, यह तकनीकी 3D बायो प्रिंटर्स का उपयोग करके कृत्रिम ऊतक और अंग विकसित करने में सक्षम बनाती है। इसका उपयोग पुनर्योजित चिकित्सा रीजनरेटिव मेडिसिन में हो रहा है। नेक्स्ट, सिंथेटिक लाइफ रिएक्शन, वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में कृत्रिम जीवन बनाने और DNA अनुक्रमों को संशोधित करने की दिशा में काम कर रहे हैं जिसमें नई औषधियों और जैविक प्रणालियों का निर्माण किया जा सके। नेक्स्ट है नैनो बायोटेक्नोलॉजी, यह तकनीकी जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए नैनो कणों नैनो पार्टिकल्स का उपयोग करती है। इसका उपयोग कैंसर नैनो बायोटेक्नोलॉजी यह तकनीक जैविक प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए नैनो कणों नैनो पार्टिकल्स का उपयोग करती है। इसका उपयोग कैंसर उपचार और जीन डिलीवरी में किया जा रहा है। नेक्स्ट है मेटावर्स एंड वर्चुअल रियलिटी इन बायोलॉजी, वर्चुअल रियलिटी VR और ऑगमेंट्स रियलिटी AR का उपयोग जैविक प्रक्रियाओं को बेहतर ढंग से समझने, मेडिकल ट्रेनिंग और जटिल जैव रासायनिक इंटरेक्शन की सटीक विजुअलाइजेशन में किया जा सकता है या किया जा रहा है। आज हमने टूल्स एंड टेक्निक्स इन बायोलॉजी जो कि पेपर नंबर 4 है उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन गेन की है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसके अंदर हम इससे जुड़े जो टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।